हे वाला स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना था कि आशी जो लगातार आर्यांश के बारे में सोच सोच करके ब्लश किए जा रही थी। जिस तरह से आर्यांश ने उससे बात किया था, ऊपर से उनकी मस्कुलर बॉडी को देख करके आशी की नीयत धीरे धीरे उन पर खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर वो खुद को मोटिवेट करते हुए अपने कैफे शॉप के लिए रेडी होने चली जाती है। आशी जो नहा करके बाहर आई थी, इस वक्त उसने शर्ट पहन रखा था। जैसे ही आशी बाहर तैयार होकर के आती है, वो देखती है कि आर्यांश भी अब अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जानबूझ करके शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स को खोल देती है और अपने बाल को सुखाने लगती है। और वो मन ही मन कहती है, बहुत सेड्यूस कर रहे थे ना मुझे, अब तड़पिए आप। जैसे आर्यांश उसके सामने आते हैं, वो जानबूझ करके जाकर अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने बालों को सुखाते उनके सामने जाकर लड़ जाती है। आर्यांश उसे संभालते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? आशी जो अपनी आंखों को खोलती है और अपने बाल को झटके से ऊपर की तरफ करती है। वैसे आशी के बाल इतने तो बड़े हो गए थे कि वो जैसे ही बालों को छिटकती है, आर्यांश के मुंह पर वो जाकर की तड़ाप से लगते हैं। आर्यांश जो मुंह बनाते हुए कहते हैं, आशी क्या करती हो? और फिर वो अपने मुंह से अपने पानी को सुखाते हुए कहते हैं, ध्यान तो रखा करो कि इस वक्त सामने कौन खड़ा है तुम्हारे। आशी जो कहती है, कौन खड़ा है? पति देवी तो खड़े हैं। और बालों के थोड़े पानी आपके मुंह पर पड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, एडजस्ट कर लीजिए ना। जिस टोन में इस वक्त आशी बात कर रही थी, आर्यांश की नज़र आशी के चेहरे पर पड़ती है और वो धीरे से स्मॉक करते हुए कहते हैं, बातें करवा लो बस तुमसे, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करती हो कि सीधा साधा इंसान भी खराब हो जाए। आशी तो कहती है, अच्छा तो आप सीधे साधे इंसान हैं? आर्यांश अपने चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, और नहीं तो क्या, कितना सीधा साधा। और ये बोलते बोलते उनकी नज़र आशी के नेक बोन से जा कर के धीरे धीरे उसके क्लीवस पर जाकर शिफ्ट हो जाती है। और आर्यांश अपनी आंखों को उसके क्लीवस पर गड़ाते हुए कहते हैं, ये तुम जा रही थी ना बाहर? आशी जो कहती है, हाँ जा रही हूँ कैफ़े शॉप। क्यों? आर्यांश जो तुरंत ही अपने हाथ में लिए जो कि टॉवल से वो इस वक्त अपनी स्वेटिंग को सुखा रहे थे, बगल में फेंकते हैं और तुरंत ही उसके शर्ट के बटन्स को लगाने लगते हैं। आशी जो कहती है, ये क्या कर रहे हैं? और फिर वो तुरंत ही पीछे होने लगती है और फिर से जानबूझ करके अपने बटन्स को खोलते हुए कहती है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना? आर्यांश कहते हैं, ऐसे सिर्फ मुझे अच्छा लग सकता है, किसी और को नहीं। और ये बोल करके वो फिर से उसके शर्ट के बटन को लगाने लगते हैं। लेकिन आशी फिर से उन्हें परेशान करते हुए उनके चेस्ट पर अपनी एक उंगली को रखती है और उन्हें खुद से दूर करते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप मुझे इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते। तो वैसे भी ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे शर्ट के बटन्स को खोल कर जाऊँ या बंद करके जाऊँ, आप कौन होते हैं रोकने टोकने वाले? आर्यांश से कहते हैं, शादी करके लाए तुम्हें यहाँ पर, और इस तरह की हरकतें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम बाकी लड़कियों की तरह हॉट बनने की कोशिश नहीं करती हो। ये सब क्या है? आशी कहती है, क्यों, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं बन सकती? आप ही तो कल बड़ा समझा रहे थे मुझे कि मेरे अंदर भी बाकी लड़कियों की तरह ही हुनर है, लेकिन मैं उसे दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं खुद को सुंदर नहीं बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ करियर और पैसा चलता है। तो आज मैं खुद को सुंदर बनाने की कोशिश कर तो रही हूँ। आर्यांश से कहते हैं, इतनी सुंदरता सिर्फ मुझे दिखाओ तो अच्छा है, किसी और को दिखाओगे उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। हाँ, फिर भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे चक्कर में किसी की जान जाए, किसी की आंखें निकलें और मैं लोगों के साथ वॉयलेंस करूँ, तो इट्स योर चॉइस, जाओ। और ये बोल करके वो वहाँ से साइड में चले जाते हैं। आशी उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अच्छा गुस्सा ये नहीं, वैसे भी सेड्यूस करने की आदत मेरी है नहीं, लेकिन अब क्या करूं? आपके साथ थोड़ा बहुत रिवेंज लेने का मन कर रहा था, लेकिन आप तो खामखा नाराज़ हो गए। आर्यांश से कहते हैं, मत किया करो ऐसे बातें मुझसे। आशी कहती है, क्यों, प्रॉब्लम होती है? आर्यांश थोड़ा नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आशी कहती है, बस यही तो चाहिए। आर्यांश से कहते हैं, सिर्फ एक दिन बचा है मैडम, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, आज जितना जीना है जी लो तुम, कल तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। आशी कहती है, क्या होगा, 2 दिन की छुट्टी ले लूँ क्या? आर्यांश से कहते हैं, छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है, तुम तो बॉस हो कि मत जाना 2 दिन। आशी कहती है, तो ठीक है फिर आज एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। आर्यांश उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, समझदार हो तुम। और ये बोल करके वो भी वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं आशी जैसे आर्यांश को अंदर जाता हुआ देखती है, वो पूरे शर्ट के बटन्स को बंद करते हुए कहती है, मेरी ये अदाएं सिर्फ आपके लिए मिनिस्टर जी, किसी और के सामने अश्विनी राठौर ही हूँ अभी भी मैं। ये अश्विनी राजज़ादा बनने का इरादा सिर्फ आपके सामने है। और ये बोल करके अपने बालों को चटकती है और अपने शर्ट को
और अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए फिर से पूरे अपने टशन में आ जाती है और अपने फ़ोन को लेकर के बाहर निकल जाती है। आशी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल लुक में थी और जैसे वो नीचे आती है सब लोग की नज़र उस पर जाती है। निर्मला जी जो कि आशी को देखकर उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, हाय आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, बिल्कुल बॉस लग रही हैं कहीं की। आशी जी कहती है, इतने बड़े रेस्टोरेंट की तो बॉस मैं वैसे भी बन चुकी हूँ अब फिलहाल। और फिर वो मन में कहती है, आर्यन शहजादा के दिल का बॉस बनने का इरादा है। निर्मला जी जो कहती हैं, कहाँ खो गई, चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आशी तुरंत ही अपने हाथों का यूज़ करते हुए फटाफट से ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है। सारे लोग जो उसे देखते हुए कहते हैं, बेटा नाइफ और फोक से भी खा सकती हैं आप। आशी जी कहती है, उसकी क्या ज़रूरत है, जब भगवान इतने प्यारे प्यारे हाथ दिए तो ये नाइफ और फोक, इंसानों की बनाई चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग भी हाथ से खाया करो, हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सब लोग उसकी बात को सुन करके हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वहीं आशी जल्दी जल्दी अपने ब्रेकफास्ट को खाते हुए वहाँ से निकल जाती है। आज उसके रेस्टोरेंट का रौनक कुछ अलग ही नज़र आ रहा था, पहले से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन चुका था। आशी जो बाहर से रेस्टोरेंट को पूरे चौड़ में देखती है और काफ़ी प्राउड महसूस करते हुए अपने चेहरे पर एक विनिंग स्माइल लाते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है। गार्ड्स जो कि उसके लिए अपने सिर को झुका लेते हैं, वहीं अंदर के एम्प्लॉयज़ भी लगातार उसे देख करके गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। सारे लोग आशी को देख करके आज थोड़ा चौकन्ना हो गए थे, क्योंकि आशी आज वाकई ही काफ़ी ज़्यादा बॉसी लुक दे रही थी। हाथों में लग्जूरियस वॉच, शर्ट जो कि पूरी तरह से आयन और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे थे, उस ऊपर वाइट शर्ट पहन रखी थी और नीचे रॉयल ब्लू कलर की पैंट, साथ ही उसने बेल्ट भी लगाया हुआ था। नीचे एक फॉर्मल फीमेल शूज़, बाल जो पूरी तरह से स्ट्रेट लग रहे थे, फेस पर ना ज़्यादा मेकअप ना बस हल्का सा उसने अपने होठों पर लिप बाम लगा रखा था। और आशी आज पूरे टशन में ऊपर की तरफ चली जा रही थी। केबिन में पहुंचते ही मैनेजर उसका कॉफ़ी से स्वागत करते हैं। आशी तो कहती है, आज का काम देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे कितना प्रोग्रेस में है काम। मैनेजर जो कहता है, बस मैक्स टू मैक्स 4 रात और लगेगी। लाइब्रेरी तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ बुक की कलेक्शन आपको दिखानी थी, आपको जैसे भी बुक पसंद आए उसी हिसाब से हम बुक रखेंगे। आशी कहती है, जैसे बुक मुझे पसंद है, क्यों मुझे बुक्स पढ़नी है क्या। देखो वैसे भी यहाँ पर एस्थेटिक लुक है, थोड़ा रोमांटिक माहौल है और आसपास की चीज़ों को भी थोड़ा रोमांटिक बनाने की कोशिश करो। तो जिस हिसाब से हम एक रोमांटिक लुक पूरे रेस्टोरेंट को दे रहे हैं, तो बुक्स भी अगर फिक्शनल रोमांस वाली हों तो बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी का माइंडसेट मेरी तरह है तो फिर कुछ मोटिवेशनल बुक भी रख लेना, कुछ फ़नी कॉमिक्स। मुझे पूरा मिक्सअप चाहिए, किसी एक तरीके की बुक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजर जो थोड़ा शर्मा कर और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहता है, मैम वैसे आजकल डार्क रोमांस भी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, अगर आप कहें तो। आशी जो कि मैनेजर को अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए देखकर कहती है, अच्छा तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है डार्क रोमांस के बारे में सोच सोच करके, पढ़ते हो डार्क रोमांस। मैनेजर तुरंत ही अपने सिर को उठाते हुए कहता है, नहीं मैम, मैं नहीं पढ़ता ये सब। आशी जी कहती है, नहीं पढ़ लो, तुम्हारी बीवी के लिए फ़ायदेमंद होगा, वैसे भी अकल तो तुम्हारे पास है नहीं, कम से कम बुक पढ़ के ही थोड़ी सी अकल ले आओ। वो मैनेजर जो कि शर्माते हुए कहता है, अभी शादी नहीं हुई है मैडम मेरी। आशी जी कहती है, बेहतर है कि शादी नहीं हुई है, थोड़ी पर्सनालिटी में चेंज लाओ वरना कोई शादी करेगा भी नहीं तुमसे। वो मैनेजर जिसका मुँह पूरी तरह से चोखा की तरह बन चुका था, वो अपना मुँह बनाते हुए कहता है, हाँ मैडम। आशी जी कहती है, अच्छा आइडिया, वैसे डार्क रोमांस भी रख लो, वैसे भी आजकल लड़कियों को डार्क रोमांस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। मैनेजर जो कि आशी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा मैम आपको भी पसंद है। आशी के ठीक सामने इस वक्त एक कॉफ़ी मग रखा हुआ था और वो दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर कुछ फाइल्स रखी हुई थी। वो ड्रॉर को खोलती है तो उसमें सीज़र रखा हुआ था। आशी तुरंत ही उस सीज़र को निकालती है और हल्का सा मैनेजर को स्माइल करके देखते हुए कहती है, मुझे, तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है। और वो सीज़र को अचानक से ही मैनेजर के ऊपर फेंकते हुए कहती है, मुझे वॉयलेंस पसंद है, मन करता है इसी कैंची से ज़बान काट दो ऐसे लोगों की जो मेरे साथ फालतू बकवास करें। वैसे तो वो कैंची उसको जाकर के लगी नहीं थी, मगर वो फिर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो सीज़र को आशी के सामने रखता है और जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है, ओके मैम, कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जा रहा हूँ मैम। और ये बोल करके वो वहाँ से रफा दफा हो जाता है। आशी जो आराम से चेयर पर लीन होती है और ज़ोर से अंगड़ाई भरते हुए कहती है, डार्क रोमांस, वैसे पढ़ सकते हैं, खैर मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा दिमाग तो वैसे इतना डार्क है, एक से एक तरीके तो मुझे खुद आते हैं, बस ये मिनिस्टर जी सीएम बन जाए और मेरा प्रॉफिट कंप्लीट हो जाए,
उसके बाद तो डार्क रोमांस क्या ही है हमारे आगे। हम एक नई डार्क रोमांस का क्रिएशन करेंगे, आशी और आर्यांशी मिलकर के। और ये सोच सोच करके वो मुस्कुराई जा रही थी। वहीं आज का भी वक्त उसका ऐसे ही गुजर जाता है। वो आर्यांश के बारे में सोच सोच करके लगातार ब्लश किए जा रही थी। कुछ चीज़ों में आज भी उसने काफ़ी इनिशिएशन किया था और जो चीज़ें आउटडेटेड हो रही थी उन चीज़ों में भी बदलाव लाया गया था। आशी के कहे मुताबिक सारे लग्जूरियस सामान को पूरी तरह रिप्लेस करके पूरे रेस्टोरेंट को एक एस्थेटिक लुक दिया जाता है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सकें। हिंदी बोलने की वजह से भी रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ था। बाकी के लोग जो कि इस रेस्टोरेंट में आने से पहले थोड़ा कतराते थे, घबराते थे, लेकिन अब वो लोग भी इस रेस्टोरेंट में आकर के काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। अचानक से ही उसके रेस्टोरेंट में पूरी तरह भीड़ लगना शुरू हो गई थी, और इतना ज़्यादा कि वहाँ पर लोगों को बुकिंग करानी पड़ रही थी। मैनेजर जो कि शाम को आशी को सारे अपडेट्स देता है, तो आशी खुश होते हुए अपने चैम्बर से खड़े होते हुए कहती है, अब देखो जहाँ पर आशी का दिमाग लगे वहाँ प्रॉफिट न बने ये तो पॉसिबल नहीं है। और फिर वो चैम्बर से बाहर निकल जाती है। सारे स्टाफ भी अब धीरे धीरे वहाँ से घर जाने लगे थे। वहीं इस वक्त लगभग 8 बज चुके थे। कस्टमर्स भी अब धीरे धीरे आना बंद कर चुके थे, क्योंकि लगभग 8 बजे तक वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो जाता था। वैसे तो कस्टमर्स अभी भी अंदर आना चाहते थे, लेकिन फिर भी आशी का ऑर्डर था कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ सुबह से 8 बजे से रात के 8 बजे तक ही चलेगा, क्योंकि उसके बाद कंस्ट्रक्शन के काम को भी जल्दी खत्म करवाना था। आशी जो मैनेजर को 10 करोड़ का चेक पकड़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि इतना भी खर्चा होगा, बाकी देख लो, मैंने जैसी डिमांड की है मुझे बिल्कुल वैसा ही लुक चाहिए। मैनेजर जो कि 10 करोड़ के चेक को पकड़ते हुए कहता है, मैडम ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इतना ज़्यादा? आशी जो कहती है, कोई बात नहीं, जितना पैसा बचता है उतने का बाकियों को सैलरी दे देना। लगभग 3-4 महीने तक की सैलरी तो सबकी बनी जाएगी। मैनेजर जो कहता है, मैम 1 साल की सैलरी बनाने के बाद भी पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। आशी जो कहती है, अच्छा फिर तो और बेहतर है, जितने पैसे बचेंगे इस रेस्टोरेंट के अकाउंट में चला जाना चाहिए। वो मैनेजर अपने सर को हाँ मिलाते कहता है, जी मैम बिल्कुल। वहीं आशी काफ़ी खुश आज अपनी गाड़ी को लेकर के आर्यांश के मेंशन की तरफ निकल गई थी। वो इस वक्त काफ़ी मज़े से गाना सुनते हुए काफ़ी एंजॉय से घर जा रही थी। सब कुछ अब आशी के मुताबिक चल रहा था। सब कुछ उसकी लाइफ में धीरे धीरे अच्छा हो गया था। और इसी आशी जो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, थैंक यू गॉड, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ सब कुछ इतना बेहतर हो जाएगा, वो भी इतनी आसानी से। आज मेरे पास अच्छी गाड़ी, और ये बोल करके वो स्टीयरिंग पर हल्का सा मारती है, और फिर वो आगे सोचती है, बढ़िया घर, आर्यांशी जैसा प्यार करने वाला शख्स, इतनी अच्छी फैमिली जो कि मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और उसके बाद मेरा बढ़िया रेस्टोरेंट जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ भी इतने अच्छे हैं, सब काम भी अच्छे से कर रहे हैं, और मेरे पास पैसे, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब है। सब कुछ मिल गया मुझे, अब मुझे लाइफ में और क्या चाहिए। और एकदम से खुश होने लगती है और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर के गाड़ी को तेज़ से ड्राइव करने लगती है। न जाने क्यों मगर उसे थोड़ी बहुत क्रेविंग महसूस हो रही थी आर्यांश की। वो आर्यांश को ज़ोर से गले लगाना चाह रही थी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया था। वो गाड़ी को आगे ड्राइव करते हुए खुद से सोचती है, जिस इंसान से भागने की कितनी कोशिश की मैंने, जहाँ मुझे लगा कि उनके आने से मेरी लाइफ के सारे ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे, वही शख्स आज मेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर रहा है। अगर मैं घर पर रहती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। वैसे सही है, आपका तरीका ना भगवान जी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन हमेशा मंजिल तक पहुंचा ही देते हो आप। हाँ, मगर परेशान बहुत करवाते हो यार। कितना परेशान होती थी मैं, धूप में निकलना, शाम को निकलना, रात में निकलना, दिन भर टेंशन लेना कि कैसे कैसे शुरू करूं, कैसे स्टार्टअप करूं मैं अपने बिजनेस का। लेकिन आपने सब कुछ कितना परफेक्टली, कितना स्मूथली करवा दिया। इसीलिए यार घबराना नहीं चाहिए किसी के बारे में सोच करके। जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल जाएगी, बस उसके बारे में सोचते रहो, लगे रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो। भगवान के द्वार पर देर है मगर अंधेर नहीं है। और यही सारी बातें करते करते वो मेंशन के अंदर आ चुकी थी। वो जैसे रूम के अंदर आती है, वो देखती है कि आर्यांश उस वक्त रूम में नहीं है। वो अगल बगल आर्यांश को देखने लगती है, मगर उसे कहीं पर भी आर्यांश नज़र नहीं आते। लेकिन तभी वेदांश और सुधांशु जी आपस में कुछ बात करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। वो आशी को इधर उधर ढूंढता हुआ किसी को देखते हैं, तो सुधांशु जी आशी से पूछते हैं, क्या हो गया बेटा जी, आप ठीक तो हैं, किसे ढूंढ रही हैं? आशी जो कहती है, मिनिस्टर जी को। कहाँ है वो? सुधांशु जी जो कहते हैं, अपने स्टडी रूम में होगा वो। आशी जो कहती है,
और ये स्टडी रूम कहाँ है? मुझे नहीं पता। वेदांश कहता है, भाभी आप इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हो, आपको स्टडी रूम के बारे में कोई आइडिया नहीं है? आश्री कहती है, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कहाँ है स्टडी रूम में, शायद देखी हूँ पर मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। सुधांशु जी जो कहते हैं वो उनका सीक्रेट रूम है और वहाँ पर जाना किसी को अलाउड नहीं है, आप रहने दीजिए। आश्री जो कहती है, पर मुझे उनसे मिलना था। वेदांश सुधांशु जी से कहता है, आप परेशान क्यों हो रहे बड़े पापा, मैं बता देता हूँ ना। और फिर वो आशी के हाथ को पकड़ करके उसे एक बड़े से बुक शेल्फ के सामने ले आता है और उस बुक शेल्फ के कुछ बुक्स को हटाते हुए बीच से दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही उसने एक बटन दबाया था, दरवाज़ा धीरे धीरे ओपन होने लगता है। आशी एकदम से चौंकते हुए कहती है, अरे हाँ, ये तो मुझे दिखाया था किसी ने, ये तो काफ़ी यूनिक चीज़ है। वेदांश कहता है, भाई अंदर होंगे, आप जाइए। आशी जो जैसे ही अंदर आई थी, इस वक्त आर्याश जो किसी के साथ इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहे थे, आशी जो उनके ठीक पीछे खड़ी हो गई थी। आशी को न जाने क्यों अभी भी आर्याश पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक होता था कि कहीं आर्याश कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि वैसे भी मंत्रियों के बारे में हमेशा से उसके दिमाग में एक गलत ही पोर्ट्रे बना हुआ था। उसे लगता था कि मंत्री लोग खराब ही होते होंगे, मगर इस वक्त आर्याश आशी के कहे मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। और आशी जैसे ही सुनती है वो खुद पर ही शर्मिंदा होते हुए कहती है, मैं यहाँ पर कितना शक करती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ जान लूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर तो कोई खास नेगेटिविटी है ही नहीं। वहीं आर्याश कॉल को कट करते हैं और अपनी जगह से खड़े होकर के अपने बाकी के फाइल्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आशी, जो कि अपने हाथ को बांधे हुए आर्याश के सामने खड़ी थी। आर्याश उसे देख कर कहते हैं, तुम यहाँ पर? आशी जो कहती है, आप ये सीक्रेट रूम क्यों बनाया है? आर्याश उससे कहते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है अकेले काम करना। आशी जो कहती है, सच में ऐसा ही है ना? आर्याश उसकी तरफ अपने फाइल्स को लेकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर किसी का मर्डर करता हूँ? आशी जो कहती है, अरे नहीं, पर फिर भी कोई घोटाला तो नहीं कर रहे ना आप? आर्याश उससे कहते हैं, किस चीज़ का घोटाला? आशी जो कहती है किसी चीज़ का घोटाला जो कि आप लगातार कर रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है। आर्याश उससे कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या आप पैसों के बारे में बात कर रही हैं? अगर पैसों के बारे में बात कर रही हो तो आशी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि मुझे पब्लिक के पैसों को लेकर के घोटाला करने का मन करे। रायज़ादा खानदान हमेशा से अमीर था और अमीर ही रहेगा, मुझे पब्लिक के पैसों को लूटने की ज़रूरत नहीं है। आर्यांश ये बात उसके सामने थोड़ा झुक कर बोल रहे थे। आशी अपने हाथ को उठाती है और अचानक से आर्यांश के कॉलर को पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती उन्हें अपने सामने खींचते हुए कहती है, मैं पैसों की बात नहीं कर रही थी मिनिस्टर जी। आर्यांश आशी की नीयत को समझते हुए कहते हैं, तो किस चीज़ की बात कर रही थी मैडम जी? आशी जो उनके चेहरे के और ज़्यादा करीब आते हुए कहती है, कभी सोचा है किसी की नीयत पर घोटाला कर रहे हैं आप, किसी के दिल को धीरे धीरे अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। आर्यांश उसकी बात को समझते हुए उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, गलत क्या कर रहा हूँ, अब अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकता मैं। आशी जो कहती है, इलेक्शन जीतिए आप बैठ करके, दिल तो बाद में आपका ही होने वाला है। और ये बोल करके वो वहाँ से जाते हुए कहती है, खामख आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। और ये बोल करके वो बाहर जा पाती उससे पहले ही आर्यांश उसकी कमर को अपने हाथों में ज़ोर से जकड़ते हुए कहते हैं, बस एक रात और चैन से सो लीजिए आप, कल पता नहीं है सुकून भरी रात आपको मिले ना मिले। आशी जो आर्यांश से कहती है, क्यों, कल कुछ होने वाला है क्या? आर्यांश उसकी गाल पर अपने गाल को सटाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं मैडम, बहुत कुछ होने वाला है। आशी जो कहती है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सीएम बन जाएंगे। आर्यांश कहते हैं, आप अपनी हालत को सुधार कर रखिएगा और थोड़ा ज़्यादा ही प्रोटीन्स वगैरह पी लीजिएगा। आशी जी कहती है, छी। आर्यांश से कहते हैं, नहीं सच में स्टैमिना होना ज़रूरी है ना? आशी जी कहती है, हाँ। आर्यांश से कहते हैं, कितने महीनों से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सारी क्रेविंग्स भी है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी तुम्हें गलत तरीके से कोई हाथ नहीं लगाया। अब इसमें हो मत करो, ठीक है? इतने दिनों की ख़राब नीयत कल जाकर आप पर निकलने वाली है मैडम, तो थोड़ा स्ट्रांग बन लीजिएगा और अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेना। आशी जी कहती है, आपको मैं क्या करूं? और ये बोल करके वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आर्यांश उसको मुस्कुरा कर जाता हुआ देख रहे थे और फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं। वहीं अगला दिन, आज का दिन वोटिंग का दिन था, जिस दिन इलेक्शन होने वाला था। सब लोग इस वक्त टीवी के ठीक सामने बैठे हुए थे, आर्यांश का पूरा परिवार। वहीं आशी भी आज अपने रेस्टोरेंट में नहीं जाने वाली थी
और ये बात उसने मैनेजर को बता दिया था। मैनेजर की तो आज बल्ले बल्ले हो गई थी और वो सारे स्टाफ को खुशी खुशी बताते हुए कहता है, आज आशी मैम नहीं आ रही है, उन्होंने छुट्टी ले रखी है। सारे स्टाफ तो इस बात को सुनकर खुश नहीं थे, मगर मैनेजर बहुत खुश था। वहीं रायज़ादा मेंशन में सब लोग ही अपने लैपटॉप में काम भी कर रहे थे और लगातार टीवी पर भी नजर गड़ाए हुए थे। वहीं शाश्वत भी आज आर्यांश के मेंशन के अंदर ही था। सुशीला जी जो लगातार अपने हाथों में माला का जप करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये जीत आर्यांश के नाम ही हो। आर्यांश की बुआ जी भी लगातार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी। वह चाहे उनकी बुआ जी कैसे भी हों, लेकिन वो आर्यांश को दिल से बहुत ज़्यादा मानती थी। विदाक्ष की मॉम और साथ में विदाक्ष के डैड भी आज अपने ऑफिस नहीं गए थे। इलेक्शन होने की वजह से आज सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी बंद थे। सबके चेहरे पर हल्की फुल्की शिकन नजर आ रही थी। इवन आर्यांश रायज़ादा के जितने भी स्टाफ थे वो लोग भी लगातार काम करते हुए कुछ लोग टीवी के न्यूज़ को सुन रहे थे तो कुछ लोग रेडियो को। कुछ लोगों के कानों में हेडफोन लगा हुआ था। कुछ लोग इस वक्त हॉल एरिया में ही खड़े होकर के टीवी को देख रहे थे। वोटिंग्स जो कि लगातार आर्यांश के पार्टी के नाम ही जा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जब तक आर्यांश की जीत नहीं हो जाती तब तक किसी को भी सुकून नहीं आने वाला था। इस वक्त आशी भी अपने रूम में लगातार अपने लैपटॉप में सारे न्यूज़ वगैरह को चेक कर रही थी और वो भी अपने हाथ को जोड़ करके आर्यांश के लिए प्रार्थना कर रही थी कि तभी आर्यांश जो कि नहा करके अपने बाथरूम से बाहर आते हैं और इस वक्त उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था, नीचे वो सिर्फ एक पैंट पहने हुए थे। वो अपने बाल को सुखाते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। वहीं आर्यांश के मस्कुलर चेस्ट पर आशी की नज़र जाती है और अपनी नज़र को लैपटॉप पर फिर से गड़ा देती है और आर्यांश को देखते हुए कहती है, ओ मिनिस्टर जी इधर आकर बैठिए, देखिए आपकी पार्टी की तरफ से वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त आपके ऑपोजिशंस पर भी आपके साथ बढ़िया कंपटीशन चल रही है। आर्यांश पूरे चिल मोड में कहते हैं, कौन सा ऑपोजिशन? आशी जी कहती है, अरे आपकी पार्टी के जितने भी ऑपोजिट पार्टी हैं। आर्यांश जो आशी के सामने आते हैं और वहीं वो लैपटॉप को ले जाकर के थोड़ा दूर पर रखते हैं और आशी के ठीक बगल में आकर के बेड पर बैठ जाते हैं। वो आशी के कंधे पर अपने हाथ को ले जाकर के धीरे से रखते हैं और उसके सिर को धीरे से अपने शोल्डर पर रखते हुए कहते हैं, तुम रेस्ट करो, कुछ नहीं हो रहा। आशी जी कहती है, अरे कैसे कुछ नहीं हो रहा, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? आर्यांश जो आशी के ठीक चेहरे के सामने आते हुए कहते हैं, डर तो तुम्हें लगना चाहिए, मुझे क्यों? आशी जी कहती है, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे तो बस लग रहा है कैसे भी करके आप जीत जाएं। आर्यांश कहते हैं, अच्छा, और तुम्हें पता है ना कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? आशी जी कहती है, जो भी कुछ होगा मैं सह लूँगी, लेकिन बस आप जीत जाएं। आप बहुत अच्छे हैं और आप जैसे इंसान इस लखनऊ को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्यांश कहते हैं, अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इन बातों में वैसे तो मेरे लिए प्रेयर्स नज़र आ रही हैं, मगर मुझसे ज़्यादा तुम अपने बारे में सोच रही हो। और ये बोल करके वो लगातार आशी के हाथ को लेकर के अपने हाथ में धीरे धीरे अपने थंब से उसके बैक को रब कर रहे थे। आशी जो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, ध्यान देने दीजिए मुझे, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। आर्यांश कहते हैं, मैंने तो कभी अश्विनी राठौर को डरते हुए नहीं देखा, आज ये इतना डर क्यों रही है? आशी जो अपने चेहरे को आर्यांश की तरफ घुमाते हुए कहती है, क्योंकि आज अश्विनी राठौर यहाँ पर नहीं बैठी है, अश्विनी रायज़ादा बैठी है, जो कि आर्यांश रायज़ादा की बीवी होने के नाते अपने पति की चिंता कर रही है, लेकिन उनके पति को तो ज़रा भी फिक्र ही नहीं है। आर्यांश उसके गाल के पास आते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, कैसे चलोगे तुम अगले हफ्ते तक? आशी जो कहती है, क्या मतलब? आर्यांश उससे कहते हैं, दोपहर तक इलेक्शन का पूरा फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है, और उसके बाद आशी तुम्हारा क्या होगा? आशी जो कहती है, हाँ आप कुछ ज़्यादा ही जोश में लग रहे हैं। आर्यांश जो कहते हैं, अभी तो सिर्फ मैं लग रहा हूँ, अभी तो मैं थोड़ी देर बाद अपना जोश दिखाऊंगा भाई, मैं तो कहता हूँ अच्छा सा खा पी लो, ठीक है? और ये बोल करके वो वहाँ से उठ जाते हैं। आशी जो कहती है, गजब हाल है, आपके पार्टी के मेंबर्स की जान सूखे हुए हैं, पूरे घर वालों की जान सूखी हुई है, सबको डर लग रहा है और आप हैं कि कितना चिल मोड में। आर्यांश अपने बाल को सेट करते हुए कहते हैं, तुम समझते क्या मुझे? आर्यांश रायज़ादा हूँ मैं। आशी जी कहती है, पता है मुझे। आर्यांश जी कहते हैं, पता होता तो मेरे बारे में इतना फिक्र नहीं कर रही होती। आशी जी कहती है, गजब है ये भी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। आज ना तो किसी ने ब्रेकफास्ट किया था और ना ही किसी ने लंच। आशी जो कि स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी वोटिंग्स कम हो रही हैं, सुन रहे हैं आप? आर्यांश इस वक्त बालकनी के डोर के पास टेक लगाए हुए थे।
वो बालकनी के रेलिंग के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए थे आर्यांश शहजादा को देखने के लिए, जो भी उनके सपोर्टर्स थे। आर्यांश के बॉडीगार्ड्स जो कि बाहर के मेंशन के भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आशी के बुलाने पर आर्यांश अंदर आते हुए कहते हैं, क्या हो गया? और वो आकर के आराम से काउच पर बैठ जाते हैं। आशी जो कहती है, देखिए ना, आपकी ऑपोजिशन पार्टी वो ज़्यादा जीत रही है। आर्यांश जो कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें आशी? आशी जो कहती है, कहीं वो ना जीत जाए यार, मुझे डर लग रहा है। आर्यांश जो कहते हैं, नहीं मत डरो ना, मैं कह रहा हूँ ना आशी। और फिर वो तुरंत ही उसके सामने के लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करते हुए कहते हैं, तुम उस पर फोकस मत करो। आशी जो कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हारें, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप जीतें। आर्यांश जो कहते हैं, मुझे पता है तुम ये सब क्यों चाह रही हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी चाहत ज़रूर पूरी होगी। आशी जो कहती है, मैं बिल्कुल भी अश्लील वाले तरीके से नहीं बोल रही हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ, एकदम दिल से। और वो अपने दिल पर बार बार पॉइंट भी कर रही थी। आर्यांश उसके दिल की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिल कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो गया है। खैर आराम से सोते हैं, आ जाओ। और ये बोल करके वो उसको आराम से बेड पर लेटाते हैं और लैपटॉप को बगल के टेबल पर रख करके खुद भी लेट जाते हैं। आशी जो कहती है, आपको सच में डर नहीं लग रहा? आर्यांश जो कहते हैं, नहीं। आशी जो कहती है, पर कैसे डर नहीं लग रहा? और वो लगातार अपने हाथ को एक दूसरे के साथ फंसाकर मोड़े जा रही थी। लगभग दोपहर के अब 2 बज चुके थे। 3 बजे तक वोटिंग का टाइम खत्म होने वाला था। आशी जो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, पता नहीं क्या होगा। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। वैसे भी यूपी के कई शहरों में आर्यांश की पार्टी जीत चुकी थी, इसके बारे में आशी को कोई नॉलेज नहीं था। आज बस लखनऊ और कुछ और शहरों में वोटिंग्स चल रही थी। आर्यांश को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि आर्यांश कहाँ जीतने वाले हैं और कहाँ नहीं। आर्यांश अपने बाल को सेट करते हुए सीलिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे जब मैं सीएम बनकर के मेंशन में आऊँगा तो तुम मेरा स्वागत कैसे करोगी? आशी ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, सच में आप ये सब सोच रहे हैं इस वक्त? आर्यांश कहते हैं, मैं तो तुम्हें इमेजिन कर रहा हूँ। और आज रात क्या पहनने वाली हो तुम? आशी कहती है, कुछ नहीं। आर्यन जैसे ही सुनते हैं वो एकदम से खुश होते हुए कहते हैं, दैट्स सो ग्रेट, मैं भी यही कहने वाला था। आशी जो उनके सीने पर मारते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं, पता नहीं क्या होगा आर्यांश जी। और अब 3 बज चुके थे। जैसे ही 3 बजे पर सोई जाकर के अटकती है, आशी की पूरी सांस अटक चुकी थी। कहती है, आप सुन रहे हैं, 3 बज गया, अब वोटिंग टाइम खत्म हो गई है। आर्यांश कहते हैं, या दैट्स सो ग्रेट। आशी जी कहती है, अरे पर पता नहीं क्या होगा, अब तो मुझे लैपटॉप का लाई, पहले लैपटॉप दीजिए। और वो जल्दी से जाकर के स्क्रीन की तरफ देखना चाह रही थी कि आखिर चल क्या रहा है बाहर। आर्यांश उसे रोकते हुए कहते हैं, परेशान मत हो, अभी कोई अंदर आकर के खुद बता देगा। आशी जी कहती है, क्या, कौन बताएगा? आर्यांश कहते हैं, कोई भी बता देगा। खैर वो सब छोड़ो, हम क्या प्लानिंग कर रहे थे? आशी जी कहती है, कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा। हे भगवान जी प्लीज़ 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 ये जीत जाए। भले ही बहुत खड़ूस है, बहुत ही बेकार है, मुझे अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन प्लीज़ ये जीत जाए प्लीज़। आर्यांश उसके चेहरे की तरफ देख करके हल्का हल्का स्माइल किए जा रहे थे और वो धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखते हुए सहलाते हुए कहते हैं, आशी एवरीथिंग इज़ फाइन, कम ऑन, डोंट बी स्ट्रेस्ड। आशी जो बहुत ही प्यार से आर्यांश के चेहरे की तरफ देखती है और अपने एक हाथ को आर्यांश के गाल पर रखते हुए कहती है, बस एक बार आप जीत जाएं, उसके बाद। आर्यांश उसके होठों के करीब आते हुए कहते हैं, उसके बाद क्या आशी? आशी कहती है, उसके बाद अभी उन लोगों में ये रोमांटिक कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि अचानक से दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। आर्यांश और आशी की नज़र तुरंत ही उस तरफ चली जाती है। वहीं वेदांत शोकी चिल्लाते हुए कहता है, भाई आप जीत गए। भाई सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, पार्टी मेंबर्स पागल हो रखे और नीचे पूरी मीडिया आ रखी है, जल्दी आओ भाई। वहीं पीछे से शाश्वत भी दौड़ते हुए आकर कहता है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पार्टी को वोटिंग बहुत ज़्यादा मिली है आपके अपोजिशन के कंपैरिजन में। शाश्वत आगे कहता है, सारे मिडिल क्लास ने आपको ही सपोर्ट किया है और लड़कियां वो तो पूरी तरह से आपके लिए पागल हो रखी हैं। सारे लोग न्यूज़ में भी यही बता रहे हैं कि सब लोगों ने आपको ही वोट दिया है। लड़कियां आप पर पूरी तरह से फिदा हो रखी है सर, आप आकर के देखिए तो सही। आर्यांश कहते हैं वहीं आशी जैसे ये सुनती है वो भी एकदम से कूद करके आर्यांश को जोर से गले लगाते हुए कहती है, फाइनली यस, ओह माय गॉड, मेरा दिल बैठा जा रहा था आर्यांश जी, मैं बहुत खुश हूँ। आर्यांश उसके गाल पर धीरे से अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहने वाली हो तुम।
आशी जैसे ही सुनते हैं वो झटके से आर्यांश से दूर होने की कोशिश करती है, मगर आर्यांश उसको दूर होने नहीं देते। वहीं वो वेदाक्ष और सारवत को घूर कर देखते हुए कहते हैं, अब यहाँ क्या सारा सीन देख करके जाओगे? निकलो यहाँ से। वेदाक्ष कहता है, पर भाई नीचे मीडिया। आर्यांश आशी को छोड़ते हैं और बेड से उतर करके वहीं दरवाजे की तरफ आने लगते हैं, जिससे वेदाक्ष तुरंत ही अपने कदम को बाहर की तरफ दौड़ा देता है और वहां से भाग निकलता है। शाश्वती उसके साथ ही भाग रहा था। आर्यांश दरवाज़ा बंद करते हैं और वहीं वो दरवाजे को अंदर से लॉक करते हुए आशी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बाकी के साथ खुशियाँ मैं बाद में मना लूँगा, पहले अपनी बीवी के साथ तो एंजॉय कर लूँ। वहीं आशी जो कि बेड के पीछे जाते हुए कहती है, एक मिनट, आप पहले जाइए, आप नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं ना। आर्यांश जो कहते हैं, तो करने दीजिए, पहले मेरा इंतज़ार तो ख़त्म होने दीजिए, पहले मैं अपने इंतज़ार को पूरी तरह से ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जा कर के लोगों की भी मनोकामनाएं पूरी कर दूँगा। मिल लूँगा जा कर के सबसे, पहले अपनी बीवी से तो प्यार से मिल लूँ। और ये बोल कर कि वो बेड पर धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं, जिससे आशी की सांसें एकदम से थमने लगती हैं और वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आराम से, मुझे डर लग रहा है, सुनिए। लेकिन तब तक आर्यांश उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ चुके थे और उसके करीब आते हुए उसके गालों पर पहले किस करते हैं और फिर उसके नाक पर और फिर उसके फोरहेड पर और फिर उसके दूसरे चिक पर, और वो चिन से आकर के धीरे धीरे अपने होठों को ऊपर की तरफ रब करते हुए आशी के होठ के करीब आते हुए कहते हैं, तो मैडम जी। आशी जो कहती है, पहले आपको जाना चाहिए, पहले जो काम ज़रूरी है वो कर लीजिए। आर्यांश कहते हैं, मेरे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आशी जो कहती है, आपकी जनता आपका वेट कर रही है। आर्यांश कहते हैं, और मेरी बीवी को इतना दिन वेट करा है मैंने, उसका क्या? पहले आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं ना। आशी जो तुरंत ही अपने हाथ को आर्यांश के हाथ से छुड़ाने लगती है, लेकिन आर्यांश ने उसके हाथों को काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था और वो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, अब मैं इस बारे में हम कल बात करेंगे ना। वैसे भी अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रिज़ल्ट पास नहीं हुआ है, उनकी तरफ से भी रिज़ल्ट आने दीजिए। आर्यांश उससे कहते हैं, मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बिना चाहत के कोई और जीत सकता था? अगर मैं हारता भी तो उसमें मेरा प्रॉफिट होता। इलेक्शन कमीशन तो मेरे उंगलियों पर नाचता है मैडम। और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसके हाथ से हटाते हैं और उसके गालों को अपने फिंगर टिप से रब करते हुए कहते हैं, आप उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, आप बस इस बात की टेंशन लीजिए कि आज रात आपका क्या होने वाला है। बहुत वेट किया मैंने, फाइनली आज रात हम अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करेंगे। और वो थोड़ा शर्माते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। आइए जानते हैं अब कैसे सेलिब्रेट करेंगे आर्यांश और आशी इस खूबसूरत से मोमेंट को। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।